की सभी खबरें पाने के लिए शास्त्री परिवार चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शास्त्री परिवार चैनल में। आप सभी को पता है मध्य प्रदेश में वर्ग 2 की चयन परीक्षा का आयोजन हो रहा है। इस चयन परीक्षा में हिंदी विषय के अंतर्गत श्रम की महिमा इस कविता को सम्मिलित किया गया है, जिसके कवि हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो आज हम श्रम की महिमा इस कविता के बारे में समझेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। साथ ही अंत में महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर भी करेंगे, इसलिए आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ये महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर वर्ग 2 की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। अब बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और हिंदी विषय की सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारा जो चैनल है, इस चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएं, वहां पर हिंदी विषय की सभी वीडियो आपको उपलब्ध हैं, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अब बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कविता है श्रम की महिमा, भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित। यह कविता महात्मा गांधी के श्रम और समानता के विचारों को दर्शाती है। इसमें बताया गया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि हर कार्य की अपनी महत्ता होती है। आइए इसे अर्थ सहित समझते हैं। ये नोट्स मैंने ही तैयार किए हैं, बहुत ही अच्छे नोट्स बनाए हैं आप सभी के लिए, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें। कविता का अर्थ देखें। तुम कागज पर लिखते हो, वह सड़क झाड़ता है। तुम व्यापारी, वह धरती में बीज गाड़ता है। ये पहला पद है। इसका अर्थ है, यहाँ समाज के विभिन्न वर्गों का उल्लेख है। एक व्यक्ति लेखक है, दूसरा सफाई कर्मी, एक व्यापारी है तो दूसरा किसान। यह बताता है कि हर इंसान का काम अलग होता है, लेकिन सभी कार्य समाज के लिए जरूरी होते हैं। यहाँ पर जो कार्य हैं उनकी महत्वता के ऊपर बताया गया है कि हर कार्य का अपना अपना महत्व है। भले ही कोई कार्य सफाई करने वाला हो या फिर कोई कार्य लेखक वर्ग का हो, लेखन का कार्य हो, दोनों ही कार्यों का अपना अपना महत्व है। अब यहाँ पर दूसरे पद की ओर आगे बढ़ते हैं। दूसरा पद इस प्रकार है। एक आदमी घड़ी बनाता, एक बनाता चप्पल, इसलिए यह बड़ा और वह छोटा, इसमें क्या बल। यहाँ पर एक जो व्यक्ति है वह घड़ी बनाता है और दूसरा चप्पल बनाता है, उसकी बात की गई है। कुछ लोग घड़ी बनाते हैं जो महंगी होती है, कुछ लोग चप्पल जो सस्ती होती है, लेकिन इससे यह तय नहीं होता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा। हर काम महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो काम है, काम की महत्व के बारे में बताया गया है कि हर कार्य अपना अपना महत्व रखता है। भले ही कोई घड़ी बनाता हो अथवा कोई चप्पल बनाता हो, लेकिन हर कार्य का अपना अपना महत्व है, इसलिए किसी को छोटा अथवा बड़ा बोलना यह बिल्कुल सही नहीं है। अब अगले पद की ओर आगे बढ़ते हैं। सूत कातते थे गांधी जी, कपड़ा बुनते थे, और कपास जुलाहों के जैसा ही धुनते थे। अब इस पद का अर्थ देखें। महात्मा गांधी खुद सूत कातते थे, कपड़ा बुनते थे और जुलाहों की तरह कपास भी तैयार करते थे। वे शारीरिक श्रम को महत्वपूर्ण मानते थे और अपने आश्रम में श्रम को पूजा के समान समझते थे। यहाँ पर गांधी जी की बात की गई है कि जो गांधी जी हैं वह हमेशा श्रम के लिए महत्वपूर्ण मानते थे और उसी को ही पूजा मानते थे, इसकी बात कही गई है। अब अगले पद की ओर आगे बढ़ते हैं। चुनते थे अनाज के कंकर, चक्की पिसते थे, आश्रम की अनाज यानी इस आश्रम में पिसते थे। यहाँ पर बात की गई है आत्मनिर्भरता की। चलो इसके अर्थ को देखते हैं। गांधी जी केवल बड़े बड़े विचार ही नहीं देते थे, बल्कि छोटी छोटी चीजों का भी ध्यान रखते थे। वे अनाज से कंकर निकालते थे और चक्की पर आटा पीसते थे। आश्रम का अनाज आश्रम में ही पिसता था, जिससे आत्मनिर्भरता बनी रहे। इस प्रकार का अर्थ था। अब अगले वाले पद की ओर आगे बढ़ते हैं। जिल्द बांध लेना पुस्तक की उनको आता था, भंगी काम सफाई से नित करना भाता था। इसका अर्थ इस प्रकार है। गांधी जी किताबों की जिल्द भी बांध सकते थे और सफाई का काम भी कर सकते थे। वे श्रम में कोई भेदभाव नहीं मानते थे और हर तरह के काम को समान मानते थे।
यहाँ पर गांधी जी की बात कही गई है कि वो किसी भी काम को छोटा या बड़ा नहीं मानते थे, हर कार्य को एक समान मानते थे। अब अगले वाले पद की ओर देखें। ऐसे थे गांधी जी, ऐसा था उनका आश्रम, गांधी जी के लेखे पूजा के समान था श्रम। गांधी जी और उनके आश्रम में श्रम को बहुत सम्मान दिया जाता था। वे मेहनत को पूजा मानते थे और खुद भी हर काम करते थे। एक बार उत्साहग्रस्त कोई वकील साहब जब पहुंचे मिलने, बापूजी पीस रहे थे तब। यहाँ पर उस टाइम की बात चल रही है जब बापूजी चक्की से आटा निकाल रहे थे, आटा को पीस रहे थे। अब उसकी बात की गई है। एक बार एक वकील बहुत जोश में गांधी जी से मिलने आए। उस समय गांधी जी चक्की पर आटा पीस रहे थे। अब अगले वाले पद को देखें। बापूजी ने कहा बैठिए, पीसेंगे मिलकर। जब वे झिझके गांधी जी ने कहा और खिलकर। गांधी जी ने वकील से कहा कि वे भी बैठें और आटा पीसने में मदद करें। जब वकील झिझकने लगे तो गांधी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब अगले पद को देखें। सेवा का हर काम हमारा ईश्वर है भाई, बैठ गए वे दबसट में पर अक्ल नहीं आई। गांधी जी ने समझाया कि हर सेवा का काम ईश्वर के समान है। वकील साहब बेमन से बैठ गए, लेकिन वे गांधी जी की बात पूरी तरह नहीं समझ पाए। इस प्रकार का ये अर्थ था इस कविता का। अब निष्कर्ष देखें। कविता का सार यह है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। हर इंसान जो भी काम करता है वह समाज के लिए महत्वपूर्ण होता है। महात्मा गांधी ने खुद हर तरह के काम किए और श्रम को पूजा के समान माना। इस प्रकार का इस कविता का अर्थ था। अब हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। चलो आप सभी कमेंट में इन प्रश्नों के उत्तर दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वर्ग 2 की तैयारी के लिए। पहला प्रश्न इस प्रकार है। कविता में तुम कागज पर लिखते हो वह सड़क झाड़ता है, इससे क्या तात्पर्य है? 4 ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन है लेखक और सफाई कर्मी का कार्य अलग अलग है। बी ऑप्शन है सफाई कर्मी का कार्य छोटा है। सी ऑप्शन है लेखक का कार्य कठिन है। डी ऑप्शन है सफाई कर्मी का कार्य बेकार है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होने वाला है वह है ऑप्शन ए, लेखक और सफाई कर्मी का कार्य अलग अलग है। प्रश्न दूसरा देखें। गांधी जी किस प्रकार के कार्यों को महत्व देते थे? ए ऑप्शन दिया है केवल पढ़ने लिखने को। बी ऑप्शन दिया है केवल कपड़ा बुनने को। सी ऑप्शन दिया है हर प्रकार के श्रम को। डी ऑप्शन दिया है केवल राजनीति को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, हर प्रकार के श्रम को। प्रश्न तीसरा देखें। गांधी जी आश्रम में किस प्रकार का काम करते थे? ए ऑप्शन दिया है केवल भाषण देते थे। बी ऑप्शन दिया है सूत काटते और चक्की पीसते थे। सी ऑप्शन दिया केवल सफाई का काम करते थे। डी ऑप्शन दिया दूसरों को श्रम करने के लिए प्रेरित करते थे लेकिन खुद नहीं करते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सूत काटते और चक्की पीसते थे। अब प्रश्न क्रमांक चौथा देखें। सूत काटते थे गांधी जी का क्या अर्थ है? ए ऑप्शन है गांधी जी जुलाहे थे। बी ऑप्शन है गांधी जी चरखा चलाकर कपड़े के लिए धागा बनाते थे। सी ऑप्शन है गांधी जी व्यापार करते थे। डी ऑप्शन है गांधी जी सूत खरीदते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, गांधी जी चरखा चलाकर कपड़े के लिए धागा बनाते थे। प्रश्न क्रमांक 5वां देखें। गांधी जी के आश्रम में अनाज पीसने का कार्य कौन करता था? ए ऑप्शन दिया है केवल मजदूर। बी ऑप्शन है केवल महिलाएं। सी ऑप्शन है केवल पुरुष। डी ऑप्शन है आश्रम के लोग स्वयं। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन डी, आश्रम के लोग स्वयं। प्रश्न क्रमांक 6वां देखें। वकील साहब गांधी जी से मिलने आए तो वे क्या कर रहे थे? ए ऑप्शन है प्रवचन दे रहे थे। बी ऑप्शन है चरखा चला रहे थे। सी ऑप्शन है आटा पीस रहे थे। डी ऑप्शन है कोई पुस्तक लिख रहे थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, आटा पीस रहे थे। प्रश्न क्रमांक 7वां देखें। गांधी जी ने
वकील साहब से क्या करने के लिए कहा? ए ऑप्शन है भाषण देने के लिए, बी ऑप्शन है उनके साथ आटा पीसने के लिए, सी ऑप्शन है सफाई करने के लिए, डी ऑप्शन है चरखा चलाने के लिए। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, उनके साथ आटा पीसने के लिए। प्रश्न क्रमांक 8वां देखें। गांधी जी के अनुसार सेवा का हर काम क्या है? तो ए ऑप्शन दिया है व्यर्थ, बी ऑप्शन ईश्वर के समान, सी ऑप्शन है केवल गरीबों के लिए, डी ऑप्शन है केवल मजदूरों के लिए। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, ईश्वर के समान। प्रश्न क्रमांक 9 देखें। कविता के अनुसार गांधी जी सफाई के काम को कैसे देखते थे? ए ऑप्शन दिया है छोटा मानते थे, बी ऑप्शन दिया है भंगी काम करना पसंद करते थे, सी ऑप्शन दिया है दूसरों से करवाते थे, डी ऑप्शन दिया है केवल आश्रम में सफाई करवाते थे। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होने वाला भंगी काम करना पसंद करते थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब आगे देखें प्रश्न क्रमांक 10वां। कविता में गांधी जी के श्रम सिद्धांत को किस रूप में प्रस्तुत किया गया है? ए ऑप्शन है श्रम केवल गरीबों के लिए है, बी ऑप्शन है श्रम को पूजा के समान माना गया है, सी ऑप्शन है श्रम का कोई महत्व नहीं है, डी ऑप्शन है केवल बड़े लोग श्रम कर सकते हैं। इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी, श्रम को पूजा के समान माना गया है। इस प्रकार से हमने महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तर किए इस पाठ के। आप सभी को अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अवश्य बताएं ये वीडियो कैसी लगी और ये नोट्स आपको कैसे लगे। इस प्रकार की सभी वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, जिससे उनकी भी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। इस प्रकार से सभी इकाइयों की जो वीडियो हैं अगर आप वो देखना चाहते हैं तो कमेंट में मैं प्ले लिस्ट की लिंक दे दूंगा,